मम्मी ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा। मम्मी मेरा दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। मम्मी मेरा मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, मैं क्या करूं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका नागपाल, आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज हम बात करेंगे बच्चों के एग्ज़ाम्स की। वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि बच्चों को एग्ज़ाम्स में उनके दिमाग का कैसे हम ख्याल रख सकते हैं जिससे कि वो भरपूर पढ़ाई कर सके और अच्छे नंबर ला सके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स या तो ऑलरेडी चल रहे हैं या फिर शुरू होने वाले हैं। तो उनको, उनके माता पिता को, सबको इस वीडियो की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनके ब्रेन के बारे में कुछ बात करें, उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं हम, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ज़रूरत है उनके दिमाग की, और उसके संतुलन की ही बहुत सारी ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ब्रेन को नरिश करें, क्या करें जिससे हमारा जो दिमाग है वो संतुलन में रहे और हमारे को हेल्प करे कि हम अपनी एग्ज़ाम्स अच्छी तरह दे पाएँ। तो अगर हमको ये समझना होगा कि ब्रेन क्या है, तो पहले ये समझना होगा कि ब्रेन बना किससे है। सो ब्रेन इज़ मेड ऑफ स्मॉल न्यूरॉन्स, छोटे छोटे न्यूरॉन्स, और कितने होंगे? 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स हैं वो हर 5 से 25 सेकंड में, हर सेकंड में 5 से 25 बार एक दूसरे को टच करते हैं। दे फायर विथ ईच अदर so that they can send messages. So that is even happening when you are sleeping. जब हम सोते हैं तब भी ये चलता रहता है। तो इसीलिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ब्रेन को, जिससे कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये अच्छा रहें, सही रहें। तो क्या ज़रूरी है हमारे लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो खाना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके का खाना। तो क्या क्या खाना चाहिए? पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में, बच्चे आप खुद समझें या आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं ये इसको, तो समझें कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में प्रोटीन देना है। 100 से 120 ग्राम तक प्रोटीन किसी भी तरह का, वेजिटेरियन है तो पनीर, सोयाबीन, और अगर नॉन वेज है तो कुछ भी, अंडा, कुछ भी दे के, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट में ही खाना। प्रोटीन खाने से जो जल्दी जल्दी भूख लगती है सारा दिन, वो नहीं लगेगी। और आपको प्रोटीन जब आप खाते हैं और भूख जब नहीं लगती है तो आप बहुत देर के बाद खाना खाते हैं। उसके उल्टा अगर आप बहुत सा मीठा खा लेते हैं तो वो मीठा उस समय तो आपकी एनर्जी एकदम से बढ़ा देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो एनर्जी क्रैश हो जाती है और आपको फिर से भूख लग जाती है। तो इससे आपका शुगर लेवल बार बार ऊपर नीचे जाता रहता है। इसी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है और हम कहते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान हमारा वेट पता नहीं क्यों बढ़ गया। हमारे को तो टेंशन थी फिर भी, क्योंकि हमने सही तरीक़ा का खाना नहीं खाया। दूसरी चीज़ जो खानी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड स्पेशली डार्क वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि उनके अंदर ऐसे न्यूट्रॉन्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बढ़ता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है। तो जैसे आप कैरेट है, ब्रोकोली है और बीट रूट है, जो भी डार्क फ्रूट्स हैं, बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी, सारी तरह की जो बेरीज़ हैं, तो बेरीज़, ये सब चीज़ें खाने से अच्छा रहेगा। फिर नट्स हैं, वॉलनट है, आलमंड्स है, ये सब भी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रोटीन हमारा दूध से भी आ सकता है, तो आप अगर दूध पीते हैं तो वो भी अच्छा है। एंड अवॉइड एनी टॉक्सिन्स, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। खाना तो हमने समझ लिया, अब अवॉइड क्या करना है? टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स किस फॉर्म में आ सकते हैं कि आपने कोई चीज़ स्मेल कर ली, ग्लू स्मेल कर लिया, बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा सा कुछ भी दूसरी चीज़ें ले ली, अल्कोहल वगैरह ले लिया, जिससे कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वो सब लेना बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा चाहिए कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखना इन दिनों बहुत ज़रूरी है। अगर आप
आपको मामूली सा खांसी और ज़ुकाम भी हो जाता है अगर, तो भी आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो आपको दूसरी बीमारियां पकड़ सकती हैं, और वैसे भी आपका क्या होगा, डिप्रेसिव मूड हो जाएगा, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। तो इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दौरान। उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकालें एक्सरसाइज करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जैसे सुबह उठ के थोड़ी सी वॉक कर ली, या जो भी आपको पसंद है वो थोड़ा सा करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स हैं, मानता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बीच में होते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो न्यू कनेक्शंस बनाते हैं, तो उससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ अगर अब माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको नहीं लाना है, तो थिंक पॉजिटिव। एग्ज़ाम अच्छा होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, देयर हैज़ टू बी नो फियर। एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू एलिमिनेट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं, पेरेंट्स भी आपका ख्याल रख रहे हैं, पेरेंट्स अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप भी ख्याल रखें कि बच्चों के आसपास कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड फील करें। और आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है टेक्नोलॉजी, विच इज़ योर फ़ोन। सो ट्राई टू अवॉइड दैट unless it is very urgent. Please avoid that, because that is going to cost you your 1 year probably, अगर आप अच्छे से नहीं एग्ज़ाम दे पाते हैं तो it is important to understand that. And then important is to relax. आपने पढ़ाई की बहुत सारी, तो दिमाग जो है वो आपका एकदम से गर्म, बोलते हैं आप लोग कि हमारा दिमाग तो गर्म हो गया है। तो अगर आपका दिमाग गर्म है तो उसको तो रिलैक्स करना ही पड़ेगा ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिलैक्स। मेरे पुराने एक एपिसोड 4 में मैंने रिलैक्सेशंस के ऊपर बहुत सारा बात की है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इफ़ यू रिलैक्स यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन हम प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ द कॉर्टिसोल, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी हम एंग्शियस या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, उस पर असर पड़ता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स, और रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है तो सोना ही है। तो स्लीप वेल, टेक गुड नाइट स्लीप्स। अगर बीच में भी आपको छोटा सा नैप लेना है तो प्लीज़ टेक अ स्मॉल नैप, एंड ऑफ कोर्स डू स्मॉल मेडिटेशन एंड बी माइंडफुल, जिसके लिए आप मेरे कोर्स बहुत सारे हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स एंड टेक केयर। आप खुश रहिए और अपने जीवन में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।